ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर है, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे V जो है वो इनपुट वोल्टेज है, IA जो है वो आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट वो करंट है जो रोटर कंडक्टर्स में यानी आर्मेचर कंडक्टर्स में फ्लो होता है। तो मोटर में हम क्या करते हैं, इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल आउटपुट होता है। तो V हमने इनपुट दिया, IA करंट उसकी वजह से फ्लो हुआ, सर्किट कंप्लीट था, ठीक। IA आर्मेचर में करंट फ्लो हुआ, तो उस करंट की वजह से एक बैक EMF जो है उसमें मोटर में जनरेट हुई, ठीक, जिसको E बोलते हैं। अब इसी का जो इक्विवेलेंट डायग्राम उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए V उसमें भी बना, IA करंट उसमें भी बना है, जैसे इसमें बना है वैसे उसमें भी बना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रश वोल्टेज जो है, ब्रश वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप ले लिया गया है, क्योंकि ब्रश वोल्टेज क्या होता है, कार्बन के ब्रश बने होते हैं, कार्बन के ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होता है, हाई रेजिस्टेंस के होते हैं। तो उसको वोल्टेज ड्रॉप के इफेक्ट को जो हमने लिया है वो VB एक बैटरी से रिप्रेजेंट किया है। जैसे आपने डायोड में पढ़ा होगा कि डायोड में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हम ले लेते हैं उसके अक्रॉस, वैसे ही VB यहाँ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप ले लिया है, ठीक है। RA क्या है, रेजिस्टेंस आर्मेचर का। अब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो RA से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो IA RA क्या है, यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद E जो है ये बैक EMF है, ठीक। तो बैक EMF एक जनरेट होता है DC मोटर में, तो ये E से रिप्रेजेंट किया गया है। बैक EMF क्या होता है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग क्वांटिटी होती है। बैक EMF की वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे लोड घटता बढ़ता है वैसे ही बैक EMF चेंज हो जाती है। टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है तो बैक EMF में अपने आप चेंज हो जाता है। तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक EMF जो है वो क्या चीज़ है। तो बैक EMF मोटर में होता है, मोटर में एक सेल्फ रेगुलेटिंग क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं ई जो है अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे लोड बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से ई अपने आप को चेंज कर लेगा। तो मोटर पे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा कि ई की वैल्यू उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो वी देखिए, वी जो है इसमें आप जो ये इक्वेशन देखिए ध्यान से, तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी जो है वोल्टेज आपने इनपुट दिया है, ये जो इनपुट वोल्टेज है वो तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप भी फिक्स है। अब अगर मोटर पे लोड बढ़ेगा तो IA की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। अगर IA की वैल्यू बढ़ेगी तो RA भी कांस्टेंट, तो IRA मतलब IA की वैल्यू बढ़ गई मान लीजिए। VB भी फिक्स वैल्यू है, V की वैल्यू भी फिक्स है, तो चेंज क्या होगा, तो चेंज यहाँ पे E होगा। E जो है वो बैक EMF है। तो इसमें KVL इक्वेशन लगाइए, तो KVL अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो V = E + IRA + VB, ये KVL इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC मोटर आर्मेचर। V टर्मिनल वोल्टेज, E बैक EMF, VB वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ब्रशेस, ठीक है। अब उसके बाद टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC मशीन, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं। इसी इक्वेशन में क्या किया गया है ध्यान दीजिए। इसी इक्वेशन में हमने VB वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और वोल्टेज इक्वेशन ऑफ DC मोटर लिख दिया है। तो V = E + IRA आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए दोनों साइड्स में हमने IA को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने IA को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक साइड हो गया VIA, EIA, IA² RA। तो IA² RA क्या होता है, ये लॉस होता है, ठीक। VIA क्या है, इनपुट पावर जो आप दे रहे हैं, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, इनपुट पावर होता है जो आप दे रहे हैं, ठीक। IA आपने देखा कि ये इनपुट करंट था, IA इनपुट करंट था, V इनपुट वोल्टेज था। तो V × IA क्या हो गया कि ये वोल्टेज जो आप मतलब इनपुट पावर दे रहे हैं, तो इनपुट पावर = लॉसेस प्लस EIA। फिर क्या है, EIA ही तो आपका आउटपुट है, EIA ही वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है जो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। तो EIA एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, बात समझिएगा। यही इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मैकेनिकल पावर में EIA ही कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इनपुट = आउटपुट प्लस लॉसेज होगा, लॉसेज IA² RA हो गया, VIA क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो आउटपुट क्या है, EIA। तो EIA इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है जो पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। अब मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है रोटेशनल मशीन्स में, वो क्या होता है, ओमेगा × टाउ। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि टाउ एवरेज जो भी टॉर्क है और ओमेगा से आप मल्टीप्लाई कर दें, एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मैकेनिकल पावर मिल जाएगी।
तो अब ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ई आई ए जो है ओमेगा टाउ एवरेज के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन होता है, ठीक है। 2 पाई ये दोनों कांस्टेंट है, एन क्या है, जो स्पीड ऑफ मोटर है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। इज ये 2 पाई एन टाउ एवरेज जो है वो ई आई ए के बराबर हो गया। ये देखिए ध्यान से, ये जो है 2 पाई एन टाउ एवरेज जो है ई आई ए के बराबर। ई खुद क्या होता है, एन पी फाइव जेड अपॉन ए। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि ई एम एफ जो होती है डीसी जनरेटर मोटर की, वो एन पी फाइव जेड अपॉन ए होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया, ई की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो एन पी फाइव जेड अपॉन ए इंटू आई ए, और ये इक्वल टू 2 पाई एन इंटू टाउ एवरेज। तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, टाउ एवरेज यहीं रहेगा, 2 पाई को हम इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए नीचे आ गया, और पी जेड एन कैंसिल हो चुका है, फाई इंटू आई ए हो गया। अब पी जेड अपॉन 2 पाई ए ये अलग लिख दिया, और फाई आई ए अलग लिख दिया। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में करके भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ करने का मतलब है कि पोल्स जो हैं, एक बार आपने मोटर बना दी तो उसके पोल्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कंडक्टर भी फिक्स्ड हो जाएंगे। रोटर अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो जेड भी फिक्स हो जाएगा। तो रोटर कौन बार बार चेंज करता है, 2 पाई ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथ भी बार बार आप मोटर को खोल के उसका रोटर के पैरेलल पाथ नहीं बदलेंगे। तो पी जेड अपॉन 2 पाई ए ये एक मोटर के लिए एक फिक्स चीज़ें हो गई, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं करते हैं। फाई आई ए क्या हो गया, चेंजेबल चीज़ें हो गई। तो टॉर्क एवरेज जो हो गया वो क्या हो गया, एक्चुअली में फॉर्मूला तो ये पी जेड अपॉन 2 पाई ए इंटू फाई आई ए, लेकिन इसका क्या हो गया कि ये कांस्टेंट टर्म है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे तो टाउ एवरेज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए आ जाएगा। तो ये आपका आ गया टाउ एवरेज इक्वल टू फाई इंटू आई ए, ठीक। यहाँ ओवर होता है डीसी मोटर।